इमोशनली ओवर थिंकिंग का लूप बहुत गंदा होता है, वो बहुत पेन देता है क्योंकि दिमाग हमेशा आपको पास्ट में की गई गलतियों के बारे में और रिग्रेट्स के बारे में ही आपको रियलाइज़ करवाने लगता है या फ्यूचर के अकेलेपन से आपको डराता रहता है। इस इमोशनली ओवर थिंकिंग लूप को तोड़ने के लिए हमारे को लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, हमारे को दिल और दिमाग को सुनने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हमारे को इमोशन को हैंडल करने के तरीके से सीखना होगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा 1 से 5 तक काउंटिंग कर लो या कुछ रिटर्न कर लो, नो। मैं जो आपके सामने भी बोलने वाला हूँ वो आपकी पूरी हेल्प करेगा ये ओवर थिंकिंग कम करने में। अगर आप सच में इस इमोशनल ओवर थिंकिंग के लूप को ब्रेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की कि थॉट्स के रिश्तों को तोड़ना। आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आपको लगता है जो दिमाग आपको बोल रहा है आप वही हो। अगर दिमाग आपको बुरा बोलता है तो आप मान लेते हो आप बुरे हो। अगर दिमाग आपको ये बोलता है आप अच्छे हो तो आपको लगता है आप अच्छे हो। पर सच्चाई क्या है, ये जो हमारा ब्रेन है ये एक मशीन है जिसका काम बस थॉट्स को प्रोड्यूस करना होता है। और जाहिर सी बात है, जब दिमाग थॉट्स को प्रोड्यूस करता है तो हम वो थॉट्स नहीं होते, हम उस थॉट को देखने वाले होते हैं। जब हमें दिमाग ये बोलता है ना कि सब खत्म हो जाएगा या सब खत्म हो गया है, तो सोचो कि आपके पास एक आपका बेस्ट फ्रेंड आया है, वो बैठा है आपके पास एंड वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत दुखी है और वो आपके सामने बैठकर रो रहा है। आप उस दोस्त पर गुस्सा करोगे या उसे समझाओगे? समझाओगे ना। आप उसको अच्छे से समझाओगे कि यार जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़, अब ये नहीं हो सकता। या अगर वो कोई गलती करता है तो आप उसको लेसन दोगे कि यार यहाँ से सीख फिर आगे बढ़। पर ये नहीं आप उसको बोलोगे कि यार तेरी गलती है, ये तेरी वजह से ही हो रहा है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तू रोता रहे। इस तरह से आप उसको ट्रीट करोगे नहीं ना। तो आप अपने आप को इस तरह ट्रीट क्यों करते हो? आप बस उसे ये बोलोगे मैं सुन रहा हूँ, तो शांत हो जा, रो मत। आप अपने थॉट्स को एक छोटे बच्चे की तरह लड़ते हुए देखो, उनसे लड़ने की कोशिश मत करो। जब आप उनसे लड़ने की कोशिश करोगे, उनको टैकल करने की कोशिश करोगे, तो आप उसी में फंस जाते हो। और अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, फिजिकल इमोशनल रिलीज। या तो रो लो या तो चिल्ला लो, जितना हो सके उतना। इमोशनल ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम अपने अंदर गुस्सा, गिल्ट, प्रेशर, पता नहीं क्या क्या दबा के रखते हैं। उसे हम बाहर आने की परमिशन भी नहीं देते। यार नहीं, तू अंदर ही बैठा रहे, मैं बस रो लूंगा, चिल्ला लूंगा, पर तू अंदर ही रहे, बाहर मत आ। पर वो बाहर आने का रास्ता ढूंढता है जो आपने ब्लॉक कर रखा है। और यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर रोना आता है ना तो रोको मत, अकेले में जाओ, जी भर के रो लो, जितना रोना है रो लो, आप हल्के हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। रोना कमजोरी नहीं होती, रोने से आपके इमोशनल टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। जाहिर सी बात, ये नेचुरल सिस्टम है, हम रोते रोते ही पड़े हुए, राइट। अगर गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो एक पिलो लो एंड उस पर जोर जोर से पंच करो, जोर जोर से, जितना हो सके उतना जोर से पंच करो। अकेले में चिल्लाओ, जितना हो सके उतना जोर से चिल्लाओ। जब बॉडी से वो हैवी एनर्जी निकल जाएगी ना जो आपको नेगेटिव फील करवा रही है, तो दिमाग अपने आप शांत होने लग जाता है। और तीसरी बात इसमें ये है, रियल एक्सेप्टेंस। जो हो गया है वो हो गया है, मतलब जो हो गया सो हो गया। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा लूप तब चलता है ना जब आप वो बदलने की कोशिश करते हो जो कभी बदल भी नहीं सकता है, या आप उसको बदलने की कोशिश करते हो जो हो चुका है। जैसे किसी का बदला हुआ बिहेवियर जिसके बदलने से आपको पेन हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, या आपके की गई पास्ट की गलती, वो आप चेंज नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। इसके लिए हर सुबह जब भी आप उठते हो, जब भी ये लूप चलना स्टार्ट होता है, उस टाइम पे अपने आप से कहो जो हो चुका है मैं उसे बदल नहीं सकता, और जो आगे होने वाला है मैं उसे भी कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं बस ये एक्सेप्ट करता हूँ जो इस मोमेंट में हो रहा है। जब आप अपने दिमाग के सामने सरेंडर करते हो ना कि हाँ मुझे डर लग रहा है, ठीक है, तो दिमाग के पास लड़ने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं बचता। और चौथा पॉइंट, डोंट रूड विद योर सेल्फ। आप अपने साथ ही इतने रूड बिहेव करते हो जितना आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी नहीं करते। इवन अपने दुश्मन के साथ भी आप ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहोगे। ओवर थिंकिंग के चलते हम अक्सर अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हम खुद से यही कहते रहते कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ है और ये मेरी वजह से ही खराब हुआ है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को फ्लिप करो। अब मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली वे में बोल रहा हूँ। अपने आप को ना एक 5 साल का छोटा बच्चा समझो। अगर कोई 5 साल का बच्चा बहुत डरा हुआ फील करता है एंड कहीं बैठ जाता है डर के मारे, तो आप क्या करोगे? उसके पास जाके उसको डांटोगे? नहीं ना, उसके पास जाओगे और उससे बोलोगे क्या हुआ, उसे हग करोगे, उसके मुंह पे स्माइल लाओगे, उसे अच्छे से बात करोगे, उसे डराओगे नहीं। तो उसी तरह अपने दिल पर हाथ रखो और गहरी सांस लो। गहरी मीन्स डीप। मैं नहीं बोल रहा एकदम से ही लेनी है, नो। गहरी मीन्स गहरी। पहले सांस लो, फिर थोड़ा सा होल्ड करो, फिर बाद में रिलीज करो, बस इतना ही। और फिर खुद से प्यार से बोलो, कोई रूड बिहेवियर नहीं, बस प्यार से खुद से बोलना है, कोई बात नहीं, तुम सेफ हो। जो भी आगे होगा वो बहुत बुरा हो सकता है या बहुत अच्छा भी हो सकता है। जो भी होगा
मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसे बोलते ही ना बॉडी में इमोशनल सेफ्टी फील होती है और जो आपका ओवरथिंकिंग का लूप होता है ना वो एकदम से क्रैश हो जाता है। अब मेरे एक माउस टिप सुनो जिसे यूज़ करके मैंने भी अपनी ओवरथिंकिंग को बहुत ज़्यादा कम किया है। जब भी लूप शुरू हो या होने वाला हो तो 3 बहुत बड़ी बड़ी गहरी सांसें लो। फील करो अपनी हार्ट बीट को, अपनी धड़कन को फील करो। हाथ रख लो उस पे या उसको फील करो और अपने आप से कहो अभी सब कुछ ठीक है। ये बहुत ही गहरा तरीका है। अगर आप इसे यूज़ करते हो तो ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि ये आपकी नर्वस सिस्टम को ना अचानक से शांत कर देता है। अगर आपको अब भी यकीन नहीं होता, एक बार इसे पूरे दिल से ट्राई करके देखना।